ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि कभी कभी सबसे अमीर इंसान भी सब कुछ हार जाता है और सबसे गरीब इंसान सबसे कीमती चीज जीत जाता है, लेकिन किस्मत दोनों को एक नहीं होने देती। तो आज की कहानी की शुरुआत एक नहायत अमीर, मगरूर और बदतमीज औरत एम्बर से होती है, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बीवी होती है। एम्बर को अपनी दौलत पर बेहद गरूर होता है, इसलिए वो किसी से भी इज्जत से बात नहीं करती। इसके रवैये की वजह से तकरीबन हर शख्स इससे नफरत करता है। एक दिन एम्बर अपने दोस्तों के 2 जोड़ों के साथ इटली से यूनान जाने वाली एक लग्जरी क्रूज पर छुट्टियां गुजारने निकलती है। जैसे सब लोग जहाज पर पहुंचते हैं, कप्तान और पूरा अमला इनका खुश दिली से इस्तकबाल करता है। कप्तान सबसे हाथ मिलाकर खुश हमदीद कहता है, लेकिन एम्बर अपने गुरूर में इसे मुकम्मल नजरअंदाज कर देती है। वो बगैर हाथ मिलाए आगे बढ़ जाती है। इसकी हरकत देखकर वहाँ हर शख्स हैरान रह जाता है। इसी जहाज पर जॉर्ज नामी एक नौजवान काम करता है। जॉर्ज एक गरीब मगर मेहनती और खुश इखलाक लड़का है, लेकिन एम्बर का तकब्बर इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो एम्बर का भारी सामान उठाकर इसके लग्जरी कमरे तक पहुंचाता है। कमरे में दाखिल होते एम्बर बड़े रौब से पूछती है, क्या यहाँ जिम मौजूद है? जॉर्ज इसका गुरूर देखकर खामोशी से वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद एक छोटी सी बच्चों वाली साइकिल ले आता है। मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आपका काम इससे चल जाएगा? असल में एम्बर का मजाक उड़ा रहा होता है। ये बात एम्बर को सख्त नागवार गुजरती है और गुस्से में धमकी देती है, अगर चाहे तो एक ही लम्हे में इसकी नौकरी खत्म करवा सकती है। अगले दिन सब लोग छोटी कश्तियों में बैठकर गहरे समुद्र में डाइविंग करने निकलते हैं, लेकिन एम्बर पानी से बहुत ज्यादा डरती है, इसलिए वो डाइविंग करने की बजाय जॉर्ज को हुक्म देती है कि वो इसके साथ ही कश्ती में बैठा रहे। जॉर्ज मजबूरी में इसकी बात मान लेता है। वापस जहाज पर आकर सब लोग लंच करने बैठते हैं। सब बड़े मजे से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन एम्बर फिर भी शिकायत निकाल देती है। वो जोर से जॉर्ज पर चीखती है कि खाना ठंडा है और फौरन गर्म करके लाओ। जॉर्ज के दिल में तो आता है कि पूरा खाना इसके सर पर उंडेल दे और इसे समुद्र में फेंक दे, मगर वो जानता है कि अगर इसने ऐसा किया तो एम्बर न सिर्फ इसे नौकरी से निकलवा देगी बल्कि इस पर पुलिस केस भी कर देगी। इसलिए वो खामोशी से खाना दोबारा गर्म करवा कर ले आता है। चंद दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। फिर एक दिन एम्बर जिद पकड़ लेती है कि इसे हर हाल में फिशिंग के लिए जाना है। जॉर्ज इसे समझाता है कि फिशिंग के लिए इन्हें साहल से बहुत दूर जाना पड़ेगा। मौसम भी खराब हो रहा है और किसी भी वक्त समुद्र में तूफान आ सकता है, इसलिए जाना खतरनाक होगा। लेकिन एम्बर अपनी जिद से बाज नहीं आती। आखिर जॉर्ज मजबूरी में एक मोटर बोट लेकर इसे समुद्र के काफी अंदर ले जाता है, जहाँ मछलियाँ ज्यादा मिलती हैं। मगर वहाँ पहुँचते ही अचानक मोटर बोट बंद हो जाती है। जॉर्ज कई बार इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता है। जब वो फ्यूल चेक करता है तो इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बोट में एक कतरा भी फ्यूल नहीं बचा था। असल में जल्दी में निकलते वक्त इसने फ्यूल चेक ही नहीं किया था। एम्बर इस पर बुरी तरह बरस पड़ती है और इसे खूब बला बला कहती है। जॉर्ज भी जवाब देता है, मैंने पहले ही कहा था कि हमें आज फिशिंग पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से मैं भी यहाँ फंस गया हूँ। मगर एम्बर मुसलसल इसे डांटती रहती है, इसलिए जॉर्ज खामोश हो जाता है। कुछ देर बाद एम्बर को एक और बुरी खबर देता है, बोट में चप्पू भी मौजूद नहीं है, इसलिए वो खुद से भी वापस नहीं जा सकते। इन्हें सिर्फ किसी रेस्क्यू कश्ती का इंतजार करना होगा। अब दोनों बीच समुद्र में मुकम्मल तौर पर फंस जाते हैं। दोनों को यकीन होता है कि कुछ ही देर में कोई ना कोई इन्हें ढूंढ लेगा, लेकिन हैरान कम तौर पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 6 दिन गुजर जाते हैं और इन्हें बचाने कोई भी नहीं आता। इसी दौरान इनके पास मौजूद खाना और पानी भी मुकम्मल खत्म हो जाता है। छठे दिन एम्बर को बोट में एक पिस्टल मिलती है। वो समझती है कि ये शायद फ्लेयर गन है, जिसे चलाने से अगर आसपास कोई जहाज होगा तो वो इन्हें देखकर रेस्क्यू के लिए आ जाएगा। लेकिन जॉर्ज फौरन इसे रोकता है और कहता है, ये फ्लेयर गन नहीं है, मुझे दे दो। एम्बर इसकी बात नहीं मानती। दोनों के दरमियान गन छीनने की कोशिश शुरू हो जाती है और इसी तरह अचानक गोली चल जाती है। बदकिस्मती से गोली बोट के एक हिस्से में जा लगती है, जिससे बोट में सुराख हो जाता है और इसकी हवा तेजी से निकलने लगती है। चंद लम्हों में बोट का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और दोनों समुद्र में जा गिरते हैं। अब जॉर्ज और एम्बर सिर्फ बोट के एक टूटे हुए हिस्से को पकड़ समुद्र में तैर रहे होते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। रात होते ही मौसम अचानक बहुत खराब हो जाता है। समुद्र में खौफनाक तूफान आ जाता है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। आसमान में बिजली चमकने लगती है और ऊंची ऊंची लहरें दोनों को निकलने के लिए आगे बढ़ती हैं। एम्बर खौफ से रोने लगती है, लेकिन जॉर्ज इसे हौसला देता है और कहता है, कश्ती के टूटे हुए हिस्से को मजबूती से पकड़े रखो। पूरी रात दोनों मौत से लड़ते रहते हैं। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि कुछ फासले में एक जजीरा मौजूद है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें उम्मीद होती है कि शायद वहाँ भी इंसान मौजूद होगा। वो दोनों बड़ी मुश्किल से पानी में तैरते हुए जजीरे तक पहुंच जाते हैं। जैसे सैल पर कदम रखते हैं, एम्बर फिर अपने पुराने गुरूर में आ जाती है और जॉर्ज से कहती है, जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे मेरा वकील तुमसे मिलेगा और तुम्हें हमेशा के लिए जेल में भेज देगा। ये सुनकर जॉर्ज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, अगर तुम्हें मेरे से इतनी ही नफरत है तो आज से हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हैं। इसके बाद दोनों अलग अलग पूरा जजीरा तलाश करते हैं, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं मिलता। ये एक मुकम्मल सुनसान और वीरान जजीरा होता है। तलाश के दौरान जॉर्ज को एक छोटा सा झोंपड़ा मिल जाता है। शायद कई साल पहले कोई और शख्स भी यहाँ फंस गया था और इसी ने ये जगह बनाई थी। अंदर कुछ जरूरी सामान भी मौजूद होता है। सबसे पहले जॉर्ज लकड़ी से एक नेजा बनाता है ताकि मछलियाँ पकड़ सके। फिर वो समुद्र में जाकर शिकार करता है और कुछ मछलियाँ ले आता है। इसी तरह एम्बर भी वापस आ जाती है। वो पूरा जजीरा घूम चुकी होती है, लेकिन इसे कोई इंसान नहीं मिला। वो शायद भूख और गर्मी से बेहाल होती है, क्योंकि इसने पूरी जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम में गुजारी थी। वो जॉर्ज से कहती है, बराए करम मुझे भी कुछ मछली दे दो, लेकिन जॉर्ज साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, तुमने हमेशा मेरे साथ और दूसरे लोगों के साथ बदतमीजी की है, अब तुम्हें भी एहसास होना चाहिए कि तकलीफ क्या होती है। ये सुनकर एम्बर गुस्से में इस पर मट्टी फेंक देती है। अब जॉर्ज भी अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और इसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर वो कहता है, अगर खाना चाहिए तो आज के बाद मुझे मास्टर कहकर बुलाओ, मेरे कपड़े धो और कभी मेरी बेइज्जती ना करना। एम्बर के पास इसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि अगर वैसा ना करे तो
भूख और प्यास से मर जाएगी। असल में जॉर्ज अब तक होने वाली तमाम बेइज्जतियों का बदला ले रहा होता है। अम्बर मजबूर होकर इसके कपड़े धोती है, लकड़ी जमा करती है, आग जलाने के लिए मेहनत करती है और रोजमर्रा के सारे काम करने लगती है। मसलसल मेहनत की वजह से इसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। पहली बार इसे एहसास होता है कि असल जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। वो सिर्फ पैसों से हर चीज नहीं खरीद सकती। जॉर्ज खुद तो झोंपड़ी के अंदर सोता है, लेकिन अम्बर को बाहर सोने पर मजबूर करता है। जब अम्बर अंदर आने की इजाजत मांगती है तो जॉर्ज कहता है अगर अंदर सोना है तो मेरे साथ ही इसी बिस्तर पर सोना होगा, क्योंकि जगह बहुत कम है। अम्बर फौरन इनकार कर देती है। कई दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। शुरू में दोनों एक दूसरे से बेहद नफरत करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनके दरमियान एक अजीब सा तलक बनने लगता है। लेकिन जॉर्ज मजाक में अम्बर से कहता है मेरे हाथ पर किस करो। अम्बर मजबूरी में इसके हाथ पर बोसा दे देती है। इसे लगता है कि शायद जॉर्ज अब इसकी मजबूरी का नजायज फायदा उठाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जॉर्ज सिर्फ इतना कहता है तुमने हमेशा अपने से कमजोर और गरीब लोगों के साथ बुरा सलूक किया है, लेकिन वो भी इंसान है, इंसानियत कभी नहीं बोलनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दर हकीकत जॉर्ज के दिल में अब अम्बर के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी होती है, लेकिन वो चाहता है कि अम्बर पहले अपनी गलतियों को समझे। जॉर्ज की बातें अम्बर के दिल पर असर करती हैं। वो इसके पास जाती है, रोते हुए दिल से माफी मांगती और अपनी तमाम गलतियों का एतराफ करती है। इसके बाद दोनों के दरमियान सब कुछ बदल जाता है। अब वो एक दूसरे के साथ मिलकर सारे काम करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रात को आग के पास बैठकर जब दोनों आसमान पर चमकते सितारों को देख रहे होते हैं तो अम्बर कहती है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना सुकून और खुशी महसूस नहीं की। अब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके होते हैं। अम्बर को एहसास हो जाता है कि इसे जॉर्ज से सच्ची मोहब्बत हो गई। एक दिन जॉर्ज इसे याद दिलाता है कि जहाज पर इसने हर शख्स के साथ कितनी बदतमीजी की। अम्बर इसे बताती है कि इसकी अपने शोहर से तलाक होने वाली थी। इसी ज़हनी दबाव की वजह से वो हर वक्त गुस्से में रहती थी और किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर पाती थी। अब दोनों अपनी नई जिंदगी में वाकई खुश थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। जब अम्बर लकड़ी जमा करने के लिए साहिल पर जाती तो वो दूर समुद्र में क्रूज शिप को जजीरे के करीब से गुजरता देख लेती है। वो पहले जोर जोर से आवाजें लगाती है और इशारे करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक खामोश हो जाती है। इसी लम्हे से एहसास होता है कि अगर वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस चलेगी तो शायद जॉर्ज हमेशा के लिए इससे दूर हो जाएगा। इतने में जॉर्ज भी वहाँ पहुँच जाता है। वो फौरन क्रूज की तरफ इशारा करने लगता है, लेकिन अम्बर इसे रोक देती है। वो जज्बाती अंदाज में कहती है अगर हम यहाँ से चले गए तो हम हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ यहाँ बहुत खुश हूँ और पूरी जिंदगी यहीं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। जॉर्ज मोहब्बत से इसे समझाता है और कहता है अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारा दिल हमेशा एक दूसरे के साथ रहेगा। जॉर्ज को अब अम्बर पर पूरा यकीन हो चुका था कि अब वापस जाकर भी इसे कभी नहीं छोड़ेगी। इसके बाद वो क्रूज को इशारा करता है और आखिरकार दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। जब वो बंदरगाह पर पहुंचते तो अम्बर का शोहर भी वहाँ जाता है। अम्बर को जिंदा देखकर वो खुशी से इसे गले लगा लेता है। ये मंजर देखकर जॉर्ज का दिल टूट जाता है। अम्बर का शोहर जॉर्ज का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है तुमने मेरी बीवी की जान बचाई है, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। लेकिन जॉर्ज खामोश रहता है और भारी दिल के साथ वहाँ से चला जाता है। उदास जॉर्ज एक बार में बैठा होता है। इसी दौरान एक शख्स इसके पास आता है। इसके हाथ में पैसों से भरा एक बड़ा बैग होता है। वो बताता है कि ये इनाम अम्बर के शोहर ने भेजा है, लेकिन जॉर्ज साफ इनकार कर देता है। इसके बावजूद वो शख्स बैग वहीं छोड़कर चला जाता है। जब जॉर्ज बैग खोलता है तो इसमें बेशुमार पैसे देकर हैरान रह जाता है। वो फैसला करता है कि ये रकम वापस कर देगा। रास्ते में एक ज्वेलरी शॉप नजर आती है। वहाँ खूबसूरत और महंगी अंगूठियां रखी होती हैं, इसलिए हमें जॉर्ज एक फैसला करता है। वो इन्हीं पैसों से अम्बर के लिए खूबसूरत अंगूठी खरीद लेता है, क्योंकि वो इससे शादी करना चाहता था। इसके बाद जॉर्ज अम्बर को फोन करता है। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। अम्बर भी जवाब देती है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तुम अपना प्लान एक खत में लिख कर मेरे होटल के रिसेप्शन पर छोड़ दो, मैं वो जरूर ले लूंगी। जॉर्ज एक मोहब्बत बड़ा खत लिखता है। इसमें वो लिखता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हम दोनों हमेशा के लिए लंदन चले जाएंगे, वहाँ नई जिंदगी शुरू करेंगे। जैसे ही तुम्हें ये खत मिले बंदरगाह पर आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा। वो खत रिसेप्शन पर छोड़कर वापस चला जाता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अम्बर से पहले इसका शोहर होटल के रिसेप्शन पर पहुंच जाता है। वो जॉर्ज का खत देख लेता है और इसे पढ़ लेता है। खत पढ़ते ही इसे समझ आ जाता है कि अम्बर और जॉर्ज एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं। वो फौरन अपने कमरे में जाता है और अम्बर से कहता है हमें आज ही न्यूयॉर्क वापस जाना होगा। हालांकि अम्बर जॉर्ज के खत का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो मजबूरी में अपने शोहर की बात मान लेती है। जब वो हेलीकॉप्टर में बैठने लगते हैं तो एक होटल का लड़का दौड़ता हुआ आता है और कहता है मैडम आपके लिए खत आया है। अम्बर फौरन खत खोलकर पढ़ती है। इसे यकीन होता है कि ये जॉर्ज का खत होगा, लेकिन खत में जो लिखा होता है वो पढ़कर इसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। इसमें लिखा होता है मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता। जजीरे पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ हालात की मजबूरी थी। अब तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। ये अल्फाज पढ़ते ही अम्बर का दिल टूट जाता है। वो जोरों कतार रोने लगती है और इसे यकीन हो जाता है कि जॉर्ज ने इसे धोखा दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। वो खत जॉर्ज ने नहीं लिखा था। असल में जॉर्ज का असली मोहब्बत भरा खत अम्बर के शोहर ने छुपा लिया था, जबकि जेली खत इसने खुद लिखा था ताकि जॉर्ज और अम्बर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाए। दूसरी तरफ जॉर्ज को भी मालूम हो जाता है कि अम्बर हमेशा के लिए न्यूयॉर्क वापस जा रही है। वो पूरी रफ्तार से बंदरगाह की तरफ दौड़ता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता है हेलीकॉप्टर उड़ चुका होता है। जॉर्ज जोर जोर से अम्बर का नाम पुकार रहा था, मगर हेलीकॉप्टर के शोर में इसकी आवाज अम्बर तक नहीं पहुंच पाती। हेलीकॉप्टर की खिड़की से अम्बर खामोश आंखों के साथ नीचे समुद्र को देख रही होती है और इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं। इधर जॉर्ज भी साल पर घुटनों के बल गिर जाता है। इसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। फिर वो वही अंगूठी जो इसने अम्बर के लिए खरीदी थी पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है, लेकिन अंगूठी हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की बजाय समुद्र की गहराइयों में जा गिरती है और हमेशा के लिए खो जाती है। यूं सिर्फ गलतफहमी की वजह से दो ऐसे लोग जो दिल से एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। अम्बर पूरी जिंदगी यही समझती रहती है कि जॉर्ज ने इसे धोखा दिया, जबकि जॉर्ज को लगता है कि अम्बर ने इसके खत का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा और इसे छोड़कर चली गई। आखिरकार दोनों अपनी अपनी जिंदगी में एक ही दर्द और एक ही गलतफहमी के साथ रह जाते हैं और इसी दर्दनाक इंजाम के साथ ये खूबसूरत मोहब्बत भरी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों सिर्फ एक जेली खत ने दो सच्चे आशिकों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। अम्बर को हकीकत मालूम
कम हो सकी, न जॉर्ज अपनी मोहब्बत साबित कर सका। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी सिर्फ गलतफहमी इंसान से इसकी पूरी जिंदगी छीन लेती है। अगर आप जॉर्ज या अंबर की जगह होते तो आप हार मान लेते या सच जानने की आखिरी कोशिश करते। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली जबरदस्त मूवी समरी के लिए हमारा साथ जुड़े रहें।